हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस हरियाणा जीके की इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का परिचय की सेकंड पार्ट में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पहले आ चुके हैं, जितने क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। और हमारी ये हरियाणा का परिचय इस सेकंड पार्ट की हमारी क्लास है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन लगभग आपको मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हर क्लास में हम करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं है और क्लास भी एक टाइम से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें और अगर आपको क्लास की पीडीएफ की जरूरत है तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे? वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों कहाँ पे? टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, अगर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? हरियाणा का विलय अलग तो कब हुआ दोस्तों? 1966 में हुआ, लेकिन मिला कब ये मिला 1858 में, ठीक है ना। 1858 के अंदर, 1858 के अंदर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन यहां पे हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। नेक्स्ट है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा और पंजाब का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट भी कहां पे है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के बीच कौन कौन से उत्तरी अक्षांश के बीच में हरियाणा स्थित है? ये पूछा गया दोस्तों, हरियाणा कौन कौन से उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है? तो हरियाणा जो है ना दोस्तों, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है हरियाणा। इसके बाद अगर देशांतर पूछ ले तो देशांतर क्या होगा दोस्तों? 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 70 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये पूछा गया है दोस्तों। हरियाणा के अंदर प्रशासनिक मंडल कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर दोस्तों प्रशासनिक मंडल जो है ना, कौन कौन से हैं पहले तो वो देखो। प्रशासनिक मंडल आज के टाइम पे हरियाणा में कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है आपका अंबाला। अंबाला, अंबाला में कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो अंबाला ही आएगा, और कौन सा आएगा भाई? पंचकुला आता है, पंचकुला आता है। इसके बाद कौन सा जिला आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा अंबाला में, कुरुक्षेत्र। और कौन सा आता है? यमुनानगर आता है दोस्तों। इस 4 जिले आते हैं अंबाला मंडल के अंदर, यमुनानगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कुरुक्षेत्र जो जिला है कौन से मंडल में आएगा, यमुनानगर कौन से मंडल में आएगा, जींद कौन से मंडल में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि दूसरा मंडल कौन सा है, वो है दोस्तों आपका करनाल। तो करनाल मंडल के अंदर कौन से जिले आएंगे? जो करनाल मंडल है उसके अंदर जो जिले आते हैं दोस्तों तो करनाल मंडल के अंदर जिले आएंगे, एक तो करनाल ही होगा, करनाल। और कौन सा होगा करनाल के अलावा? कैथल होगा। करनाल के अंदर जो दूसरा जिला है वो कैथल होता है। और कौन सा जिला आएगा करनाल मंडल में? तो और आएगा दोस्तों पानीपत। करनाल, कैथल और पानीपत,
ठीक है। इसके बाद तीसरे मंडल की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक मंडल जो तीसरा है वो है रोहतक। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आएंगे? और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, कौन से मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं, ये भी पूछ लेता है। तो रोहतक मंडल में कौन से जिले होंगे? रोहतक, सोनीपत, सोनीपत, और कौन सा जिला होगा दोस्तों रोहतक मंडल में? और होगा यहां पे जज्जर, जज्जर, और कौन सा होगा? भिवानी होगा भाई, भिवानी होगा दोस्तों। और कौन सा होगा? चरखी दादरी होगा। रोहतक के अंदर कितने जिले आएंगे? 5 जिले, ठीक है ना। रोहतक के अंदर रोहतक, सोनीपत, जज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, ये 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल के अंदर। इसके बाद है और कौन सा होगा दोस्तों? रोहतक के बाद यहां पे गुड़गांव यानी गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो यही आता है गुरुग्राम, और कौन सा आएगा भाई? रेवाड़ी आएगा, और कौन सा आता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ इसमें आएगा, गुड़गांव के अंदर आता है। इसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों फरीदाबाद। फरीदाबाद, तो फरीदाबाद मंडल है, इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से जिले होते हैं और कितने जिले हैं वो देखो। फरीदाबाद मंडल के अंदर है दोस्तों, एक तो फरीदाबाद ही होगा, एक तो फरीदाबाद होगा, और कौन सा होगा? एक होगा मेवात होगा, नो जिसको बोलते हो, और कौन सा होगा? पलवल होगा। ये 3 जिले हैं फरीदाबाद मंडल के अंदर। कितने मंडल हो गए हैं? 1 2 3 4 और 5। कौन सा रह गया? हिसार रह गया। तो हिसार के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और क्या वो अभी बताऊंगा। तो हिसार के अंदर दोस्तों कौन कौन से जिले आएंगे? हिसार के अंदर है ना, एक तो हिसार ही होगा, और कौन सा होगा? हिसार के अलावा जींद होगा, और कौन सा होगा? सिरसा होगा दोस्तों। और कौन सा जिला आएगा हिसार मंडल में? फतेहाबाद आएगा, फतेहाबाद। और कौन सा जिला होगा? और यहां पे जिला आएगा दोस्तों, देखो अब तक हिसार मंडल के अंदर 4 जिले थे, लेकिन दिसंबर 2025 में 16 दिसंबर 2025 में हिसार में से एक जिला अलग कर दिया गया, यानी एक जिला अलग बना दिया गया हिसार में से। कौन सा? हांसी। तो हांसी भी किस में आएगा? हिसार के अंदर। आज तक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से जिले के अंदर, कौन से मंडल में सबसे ज्यादा जिले। अब से पहले थे रोहतक के अंदर 5, लेकिन अब हांसी के अंदर भी कितने, सॉरी हिसार मंडल के अंदर भी कितने हो गए हैं? 5। हिसार और रोहतक मंडल के अंदर दोनों में अब 5-5 जिले हो गए हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दोस्तों दक्षिण और पश्चिम में राज्य कौन सा है? दक्षिण पश्चिम में राजस्थान आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा नाम का मूल क्या है दोस्तों? हरियाली, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? हरियाणा के पूर्व में, पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है दोस्तों? अंबाला और सिरसा, तो वायुसेना स्टेशन है हरियाणा के अंदर। भाषा के आधार पर पंजाब में से कौन से राज्य का निर्माण किया गया? पंजाब में से कौन कौन से राज्य निकाले गए दोस्तों? एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश, 2 राज्य निकले थे पंजाब में से, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के ईस्ट में पूर्व में राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है इनमें से? हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? क्या राजस्थान के साथ लगती है? बिल्कुल लगती है। हिमाचल के साथ? बिल्कुल लगती है। पंजाब के साथ? बिल्कुल, यानी सभी के साथ लगती है, तीनों के साथ। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया गया दोस्तों? नवंबर में मनाया जाता है, 1 नवंबर को। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? हिमाचल के साथ? बिल्कुल लगती है। मध्य प्रदेश के साथ? नहीं। J&K के साथ? नहीं। तमिलनाडु के साथ? नहीं। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? तो 1947 में दोस्तों हरियाणा किसका हिस्सा था? 1858 में ही पंजाब में विलय हो गया था, तो पंजाब का ही तो हिस्सा होगा ना। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश बिल्कुल गलत है, पूर्वी देशांतर होना चाहिए था। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में है, बिल्कुल नहीं। दक्षिणी हिस्से में शिवालिक तो हो ही नहीं सकती ना। तो 1 और 2 दोनों सही कौन सा है? कोई सा भी नहीं सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही होगा हमारा। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने का काम करती है? हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? ये बड़ा आसान क्वेश्चन, और इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। हरियाणा को वृक्ष दिवस, हरियाणा अपना वृक्ष दिवस कब मनाता है? 15 जुलाई को। हरियाणा अपना वृक्ष दिवस मनाता है 15 जुलाई को। हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में ऊपर बिल्कुल हिमाचल और पंजाब, हिमाचल प्रदेश। एक उत्तर में पूछा है ना, कौन सा राज्य स्थित है हरियाणा के उत्तर में? हरियाणा के उत्तर में हिमाचल भी है, पंजाब भी है, दोनों ऑप्शन सही होंगे ना। ये तो क्वेश्चन भी यही है ना, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों होंगे। राजस्थान दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में, और यूपी है पूर्व में। हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में से हरियाणा का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 1.34% है दोस्तों, 1.34, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है दोस्तों? सॉरी, हरियाणा दिल्ली से घिरा है तो 3 तरफ से, ठीक है ना, 3 तरफ से। इसके बाद है राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक जो उपस्थिति प्रणाली है का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा है दोस्तों। बायोमेट्रिक सिस्टम हरियाणा में सबसे पहले शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? कैथल, रोहतक, करनाल और पानीपत में से कैथल जिला है दोस्तों, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ, ठीक है ना। 1979 के अंदर ये जिला बना था, ठीक है, सॉरी 89 के अंदर। इसके बाद हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है दोस्तों? यूपी और यूके। इसके बाद है पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ दोस्तों। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा तो पूछ लिया, लेकिन पहला कौन सा है? हरियाणा का पहला सबसे बड़ा जो शहर है ना दोस्तों, वो है फरीदाबाद। पहला सबसे बड़ा जो शहर है वो है फरीदाबाद, और दूसरा कौन सा है? गुरुग्राम, गुड़गांव। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर गुड़गांव और पहला फरीदाबाद, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये है दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम। हरियाणा भारत के किस हिस्से में आता है? उत्तर पश्चिम के अंदर, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में। इसके बाद है नेक्स्ट सीमा आयोग का गठन
कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर जो है ना दोस्तों, हरियाणा एसएससी ने ये क्वेश्चन बनाया, तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1965। इसके बाद है निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर है? इनमें से प्राचीन नगर नहीं है, ठीक है ना। रोहतक बिल्कुल प्राचीन नगर है, अग्रोहा बहुत प्राचीन नगर है, सोनीपत भी प्राचीन नगर है, लेकिन पंचकुला नहीं है। पंचकुला प्राचीन नगर इनमें से नहीं है। इसके बाद हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ एक अपनी राजधानी है, ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कौन से देशांतरों के बीच में, हरियाणा कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 74 यानी 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट, यानी क्या होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हरियाणा में श्रम दिवस, लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में लेबर डे मनाया जाता है दोस्तों विश्वकर्मा दिवस के दिन, ठीक है ना। हरियाणा का नाम हराना किसने रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रखा था किसने? महाराज कृष्ण ने रखा था, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ? हुकम सिंह समिति। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और जो हुकम सिंह समिति जो है ना, इसका गठन कब हुआ था? सितंबर 1965 के अंदर, सितंबर 1965 में हुकम सिंह समिति तो सितंबर 1965 में इसका गठन हुआ था, और अक्टूबर 1965 के अंदर इसने अक्टूबर 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। अक्टूबर 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है ना। सितंबर में गठन हुआ, अक्टूबर में इसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करवाई। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में आता है? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में आता है दोस्तों? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, उत्तर पश्चिम में आता है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालय में शुरू करने वाला पहला राज्य है, यानी मिड डे मील की जो व्यवस्था है ना दोस्तों, सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई तमिलनाडु के अंदर। कहां पे? तमिलनाडु में। हरियाणा कौन सी इनमें से चीज है जिसको सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया था? महिला पुलिस दोस्तों, स्वयंसेवक, महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। इसके बाद हरियाणा को क्या कहा जाता है इनमें से? मंदिरों की भूमि नहीं कहा जाता, फूलों की भूमि नहीं कहा जाता, भारत की गेहूं की टोकरी ये कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है दोस्तों इसको, हरियाणा को। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा बाजार है? तो ये है दोस्तों कपड़ा बाजार। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? अब 20वां, पहले था 21वां, जब तक जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर आज के टाइम पे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। इसके बाद हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य है। कैसा? स्वच्छ भारत मिशन, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका क्या होगा? हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य, यानी ये पूछा गया दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने सबसे पहले सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति कर दी, सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंचा दी, ठीक है ना। तो वो राज्य है दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा ने ये काम कब कर लिया था? 1970 में ही कर लिया था, ठीक है ना। इसका श्रेय किसको जाता है? चौधरी बंसीलाल को जाता है, जो हरियाणा के सीएम थे। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? हरियाणा।
नेक्स्ट है नारनौल अक्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं हैं दोस्तों? नारनौल जो है ना, इसके तीनों और कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? राजस्थान। इसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का कौन वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कौन सा है? अंबाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? गुड़गांव। सबसे बड़ा शहर पहले नंबर का फरीदाबाद, दूसरा गुड़गांव। इसके बाद भाई इन कॉलम को उनके वर्तमान नामों से सम्मिलित करना है। यानी साइरस या सरिस्का किसको बोला जाता था दोस्तों? सिरसा को। कनौज महेंद्रगढ़ को। कपिस्थल कैथल। पांडुप्रस्थ पानीपत। ठीक है ना? यानी फर्स्ट ए के साथ रिलेट कर रहा है, सेकंड रिलेट कर रहा है डी के साथ, और थर्ड रिलेट कर रहा है बी के साथ, और पांडुप्रस्थ किसके साथ सम्मिलित है? आपका सी के साथ। फर्स्ट ए, सेकंड डी, थर्ड बी, फोर्थ सी। यानी बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जिला है दोस्तों जिसकी सीमा यूपी के साथ नहीं लगती? वो है रोहतक। कौन सा है? रोहतक। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, किसको छोड़कर? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर दोस्तों किस जिले से नहीं निकलता? पंचकुला से। किस जिले से नहीं निकलता? पंचकुला से ये नहीं निकलता है। ठीक है ना? तो ये हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा जी की सीरीज है, 50 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसे ही किसी भी बुक से उठा लिया हो, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चन की जो डिटेल साथ के साथ बताई जाती है, जितनी जरूरी है वो भी आपको साथ के साथ करनी है। ठीक है ना? तो ये क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका हरियाणा के इंट्रोडक्शन का तीसरा पार्ट। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों।